सुप्रभात। पिंड शरीर, पिंड शरीर कहते हैं कि पिंडे सो ब्रह्मांड। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब कुछ हमारे शरीर में है, जिसे पिंड शरीर कहते हैं। सूक्ष्म रूप से मौजूद है। जैसे संस्कृत भाषा में सूत्र होते हैं और उन सूत्रों की जब व्याख्या की जाती है तो एक एक सूत्र पर एक एक मोटी पुस्तक बन जाती है। कारण यह है कि सूत्र तो बहुत संक्षिप्त में होता है, भाष्यकर्ता आचार्य उसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार जो व्यवहार शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने योग शास्त्र द्वारा, दर्शन शास्त्र द्वारा या अन्य जो वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा अपने शरीर के अंदर विद्यमान तत्वों और शक्तियों को जागृत कर लिया है, तब उनके अंदर अथाह शक्ति, अनंत ज्ञान और सारी विद्याएं, कलाएं और न जाने क्या क्या अद्भुत सामर्थ्य और बल तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जो शारीरिक व्यायाम है, जो शारीरिक व्यायाम करते हैं उनके अंदर कितना शारीरिक बल आ जाता है, ये पहलवानों में प्रत्यक्ष। उसी प्रकार जिसने विद्यार्जन द्वारा बौद्धिक प्रतिभा प्राप्त की है उसके अंदर बौद्धिक सामर्थ्य का भी चमत्कार देखा जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं तकनीकी विशेषज्ञों, अभियंताओं को जो मोटर कार, वायुयान आदि बनाते हैं, दूसरे लोग भवन निर्माण कला में अपने अर्जित कौशल को साकार कर देते हैं। इसी तरह जिन्होंने अपनी मानसिक व आत्मिक शक्ति विकसित कर ली है और वे लोग इन क्षेत्रों में अलौकिक चमत्कार और चमत्कारिक बातें प्राप्त करते हैं, जिन्हें देखकर आदमी चकित रह जाता है। तो सबसे अधिक चमत्कारिक विद्या है अध्यात्म विद्या, जिसको प्राप्त करने से सारी विद्याएं आ जाती हैं। और ऐसा महान पुरुष एक जगह बैठकर ही सारे विश्व और ब्रह्मांड की बातें जानता है। केवल इसी ब्रह्मांड की नहीं, और भी जो अनेकानेक ब्रह्मांड है उनकी सैर करता है और वहां की सारी गतिविधियों की जानकारी रखता है। किंतु ऐसे पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। जो हैं भी वो इतने गुप्त रहते हैं कि उनको जानना पहचानना अत्यंत कठिन है। ऐसे व्यक्ति तो जनसाधारण की पहुंच से परे होते हैं। ऐसे लोग स्वयं ही जब और जहां चाहते हैं प्रकट होकर अपना परिचय देते हैं और जो कार्य करना होता है संपन्न करते हैं। तो मनुष्य जीवन कितना रहस्यमय है कि अभी तक शायद ही किसी ने इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त की हो। अतः जीवन की कला जानने, समझने और उस पर अमल करने हेतु बड़ी सावधानी और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। परमात्मा स्वयं तो अनंत है ही, उनकी शक्ति और सामर्थ्य भी अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत कोटि है। तो जिसने जितना ही अपने मन मस्तिष्क को परीक्षित कर आत्मा को उपलब्ध किया है उतना ही वह महान और विशेषज्ञ है। परमात्मा ने अपनी कला और भावना को सूक्ष्म से मनुष्य के अंतर में भर दिया है, किंतु यही कहना पड़ता है कि सोई जानत जय देहि जनाई। धन्यवाद।